हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते यदि a बराबर हमारे पास है x सच दैट x छोटा या बराबर है 4 से और x प्राकृत संख्या है। बच्चों समुच्चय b है x सच दैट x जो है वो 8 या 8 से कम है और x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है वो प्राकृत संख्या होगी। और इसी प्रकार हमें समुच्चय c का मान भी दिया हुआ है। बच्चों तो अब प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों तो देखो, मुख्य अवधारणा का मतलब जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम ये समझेंगे कि a माइनस बी कैसे ज्ञात किया जाता है और यूनियन और इंटरसेक्शन बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि जो a माइनस बी होता है बच्चों, इसमें a के वह अवयव होते हैं जो बी में नहीं होते हैं। बच्चों नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पर हमारे पास दो चिन्ह और हैं, ये यूनियन का चिन्ह है और ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी में हम ए और बी के सभी अवयव लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों हम ए और बी के केवल उभयनिष्ठ अवयव ही प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये दो मुख्य अवधारणाओं के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में हमें दिया है। ठीक है बच्चों, तो दिया है में देखिए हमें समुच्चय ए दिया हुआ है। देखो समुच्चय ए दिया हुआ है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स जो है वो 4 या 4 से कम है और x बिलोंग्स टू n है। इसका मतलब x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। बच्चों तो 4 या 4 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3 और 4 होती है। बच्चों इसी प्रकार हमें समुच्चय b का मान भी दिया है। समुच्चय b का मान है हमारे पास x सच दैट x का मान 8 या 8 से कम है और x जो है वो क्या है, यहाँ पर भी प्राकृत संख्या ही है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब होगा कि जो x का मान होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होगा। बच्चों इसी प्रकार हमें समुच्चय C भी दिया हुआ है। समुच्चय C है हमारे पास x सच दैट x जो है वो 2 या 2 से कम है और x बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर n है। बच्चों तो इसका मतलब हुआ कि देखो क्या मान होगा, दो प्राकृत संख्याएं लिखना है आपको, 1,2। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न में हमें जो दिया है हम उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में जो हमें दिया है सर्वप्रथम हम a, तो अब हम ज्ञात करते हैं a माइनस बी यूनियन c का मान हम ज्ञात करते हैं। बच्चों तो देखो a का मान तो हमारे पास कितना है, 1, 2, 3 और 4 है और b यूनियन c कितना हो जाएगा, देखो b और c के सभी अवयव, तो b और c के सभी अवयव में क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये अवयव होंगे। बच्चों तो देखो अब अगर 1, 2, 3, 4 को आप इसमें से घटाओगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलेगा खाली समुच्चय। और खाली समुच्चय को हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, इसे करते हैं हम फाई से व्यक्त करते हैं। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, तथा देखो अब हम एक और मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अब हम मान ज्ञात करेंगे बच्चों a माइनस बी और उसके बाद इंटरसेक्शन a माइनस सी का मान। बच्चों तो देखो a माइनस बी हमें क्या मिलेगा, a में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 बच्चों। ठीक है, और उसमें से हमें किसे घटाना है, उसमें से हमें b को घटाना है। बच्चों ठीक है ना, b हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4। तो a माइनस बी देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई मिल जाएगा। इंटरसेक्शन a में से आपको c को घटाना है, तो a में से c को घटाएंगे तो देखो 1 और 2 का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 बच्चों। अब देखो आप अगर फाई का आप इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फाई ही मिलेगा। ये हमने समीकरण 2 बना ली बच्चों। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो हमारा एक कथन सिद्ध हो चुका है।
आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।